जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। तो यहाँ पहुंचे हुए सभी लोगों का, गांव के लोगों का, बाहर से आए हुए अतिथियों का, नवजीवन स्कूल का और उनके साथ आए मेहमानों का एक बार मैं पूरे गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार खड़े होकर शंकर लाल जी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी आसमान को छूने वाली सफलता दिलाई, एक बार खड़े होकर उनका स्वागत करें। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाँव तुम, बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। किशनपुरा दिखनाता के सभी ग्रामवासी, तानाराम जी सरपंच साहब, बात शुरू करूं रणवीर के यहाँ के जो पथ प्रदर्शक जो गुरु रहे कालूराम जी, सत्यनारायण जी, एसबीआई बैंक के मैनेजर साहब, रामस्वरूप जी प्रिंसिपल साहब और गांव के बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माँ बहने और प्यारे बच्चों, मंच पे एक ऐसी शख्सियत और बैठी है जिन्होंने जीवन में शायद सत्य के साथ काम किया। और मैं अभी गांव में बहुत जगह पे, जैसे जुलूस में जब गांव में बात कर रहा था तो मैं ओम प्रकाश जी के बारे में, मैं गांव में पहली बार आया हूं। हालांकि 12 साल का सफर है, रणवीर और इस परिवार के साथ जुड़ने का मुझे 12 साल से मौका मिला हुआ है, लेकिन इस गांव में आने का मुझे अवसर नहीं मिला। मैंने रणवीर को एक ही दिन कहा था कि जिस दिन तू यूपीएससी फाइट करेगा उसी दिन तेरे घर जाऊंगा, तेरे गांव जाऊंगा, चाहे अपने को कितना भी समय लग जाए। क्यों जीवन काल समय परिस्थितियों के हिसाब से चलता है। मेहनत और ईश्वर की पूजा समझ के कर्म को करना पड़ता है। ये किया। मैं थोड़ी सी बहुत पहले एक बात का धन्यवाद इस गांव वासियों को देना चाहूंगा। जिस तरह से रणवीर की इस सफलता में गांव का एक एक बच्चा, बुजुर्ग, माता बहनें जो चेहरे पे खुशियां मैंने देखी थी, बहुत से जुलूस और बहुत से समारोह में मैं शामिल हुआ हूं, लेकिन मैं तहे दिल से इस किशनपुरा दिखनाता गांव के एक एक ग्रामवासी का आभारी हूं जिन्होंने इतना स्नेह और प्रेम दिया है। मैं बात को स्टार्ट करता हूं 2011 में। 2011 में मैं एक छोटी सी स्कूल चलाता था टीन साइड में। तब मेरे पास ये सत्यनारायण जी और ओम प्रकाश जी इसको लेके गए थे। मैं ईश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद हमेशा देता हूं कि मुझे इसने एक्सरे मशीन बहुत अच्छी दी है। और क्योंकि वो इसलिए दी है कि पहले सब कुछ छीन करके किसी से ईश्वर यदि उसको निमित्त मात्र बनाता है तो इसका मतलब उसका काम करना मेरे लिए नहीं, हर एक आदमी के लिए महती जिम्मेदारी है। मैं मेरी पृष्ठभूमि को बता दूं, जब मैं 3 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे। 4 बहनें थी, मैं उनमें से एक भाई था। मेरी माँ ने मुझे
खेती करके पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया, तो निश्चित रूप से वो एक ललक जीवन में थी कि इस तरह के बच्चों को मुझे तैयार करना है। पता नहीं ईश्वर क्यों अपने से निमित्त मात्र काम करवाता है। 2011 में जब ये गए थे, सत्यनारायण जी का इनका विश्वास था, रामस्वरूप जी ने इनको कहा, कालूराम जी और ये सब लोग गए थे। उस समय तक एक संस्था जो थी वो 2007 से लेकर के 3 साल में अपने परिणाम देकर के वो अच्छी तरह से राजस्थान के नक्शे पे आ चुकी थी। तो इन लोगों ने जब रणबीर को वहां भेजा था तो इन्होंने कहा कि ये है और गरीब परिवार से बच्चा, मैंने कहा यदि पात्र होगा तो मैं इसकी निश्चित मदद करूंगा, और ये पात्र निकला। क्योंकि मदद हमेशा, मेरी माँ कहा करती थी कि पात्र की होती है, कुपात्र की यदि मदद कर दी तो निश्चित रूप से ईश्वर के पाप के भागीदार बन जाओगे बेटा। क्योंकि मदद 2 तरह की होती है, किसी को अपने 100 का नोट दिया, यदि वो उसकी शराब पी करके अपने बच्चों को जो रूखा सूखा है वो भी खाने नहीं देता तो अपन ने कुपात्र की मदद कर दी। और एक व्यक्ति यदि उसका घर में ले जाकर के आटा की रोटी बना के उन बच्चों को खिलाता है तो निश्चित रूप से वो पात्र है। तो पात्र के रूप में जब रणबीर चला तो 11th कर लिया, 12th कर लिया। मुझे इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्यादा 2 साल में पता नहीं लगा। 12वीं में इसने बहुत अच्छा परिणाम दिया। जैसे ही 12th का रिजल्ट आया, वो दिन मुझे आज भी याद है, वो शब्द मुझे आज भी याद है जो रणबीर ने मुझे कहे थे। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद में वहां जो जुलूस किया और सामान्य जो परंपरा से जो समारोह और जो जश्न मनाते हैं वो मनाने के बाद में मैंने कहा ठीक है रणबीर, मिलते हैं, अच्छा काम करना तो आगे भी, क्योंकि मुझे आगे की पृष्ठभूमि का पता नहीं था। ये आ गया, ये घर आ गया था मेरे से लास्ट में मिल करके। मैं एक्चुअल में मुझे वो सीन आज भी याद है। मैं ईश्वर को साक्षी मान करके आप सब लोगों की उपस्थिति में वो बात कहना चाह रहा हूं। ये 5 या 6 दिन बाद में वापस जाके मेरे ऑफिस में खड़ा हो गया और इसने जो शब्द कहे वो मैं आपको आज तक किसी को नहीं कहा, आज मैं आपके सामने ही कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। इसने कहा, मैंने कहा रणबीर वापस कैसे आ गया तुम? बोलो पापा ने भेज दिया। मैंने कहा पिताजी ने क्या कहा भाई तेरे को, कैसे क्या करना चाहता है तू, तेरे हिसाब से अब आगे की प्लानिंग बना। इसने जो शब्द कहे कि पिताजी ने मुझे ये कहा कि तेरा भगवान सीकर में बैठा, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू वहीं चला जा, वो जाने और तू जाने, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो शब्द मैंने पलट के मन में सोचा कि मैं भगवान तो नहीं हूं, न कभी बन सकता, लेकिन उसका ईश्वरीय अंश जिस प्रत्येक व्यक्ति में जो होता है उसको तेरे जीवन को बनाने में मैं काम में लूंगा। और निश्चित रूप से यदि तू पात्र निकलेगा तो अपन जीवन की तेरे को हारने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। निश्चित रूप से पात्र निकला। आईआईटी में 1 साल के लिए फिर मैंने आईआईटी के लिए इसका दाखिला करवा दिया, आईआईटी की तैयारी कर ली इसने। आईआईटी की तैयारी करने के बाद में 1 साल में इसने सिलेक्शन करवा लिया और आईआईटी बीएचयू से गोल्ड मेडलिस्ट रहा। प्रत्येक महीने में इसकी मेरे से एक बार बात जरूर होती थी। निश्चित रूप से बात ही मैं जो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो ईश्वर को निर्णय करना पड़ेगा आपको कुछ बनाने के लिए, कभी न कभी उसका निर्णय आपके पक्ष में आएगा। आईआईटी करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट आने के बाद मैंने कहा रणबीर क्या करेगा? बोलो सर आप बताओ। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है कि यार तू आईएएस की तैयारी कर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। बोलो सर कैसे कर पाऊंगा? मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, आप सब लोगों की उपस्थिति को साक्षी मान के बात कहता हूं। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, इस जीवन में तेरे कोई संकट नहीं आने दूंगा और तुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि जिस त्याग और तपस्या से तेरे पिता और तू जो मेहनत कर रहे हो, मैं निमित्त मात्र बन करके तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। कोविड का मुझे वो समय भी याद है। 3 प्रयास इसने दिए हैं, तीसरा प्रयास है। 2 प्रयास में ये हताश हुआ, क्योंकि जो ये परीक्षा समग्र परीक्षा होती है। गांव से गया हुआ सामान्य परिवार का बच्चा रामस्वरूप जी जब होता है तो निश्चित रूप से वो वहां जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू में 2 बार इसके जो मार्क्स आए वो निश्चित रूप से बहुत कम थे। इस बार भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी फैक्टर और सब चीजें देखते हैं। जहां अपने कह सकते हैं किस्मत भी होती है। जिस सब्जेक्ट में इसके सबसे ज्यादा 2 बार में मार्क्स आए, जनरल स्टडी का 3rd पेपर होता है, उसमें इसके इस बार सबसे कम मार्क्स आए।
खैर ये काल समय परिस्थितियों में से मैं एक ही बात कहता हूं कि ये अपनी किस्मत से लड़ करके इस जीत को हासिल किया है। इसलिए प्रत्येक तुम में से बैठा हुआ बेटा एक एक बच्चा, यदि जिंदगी में जिस दिन तुम ठान लोगे कि मुझे करना है, तो ईश्वर को वो निर्णय लेना पड़ेगा कि वो आपकी मदद करने के लिए आतुर हो जाए। वो किसी न किसी रूप में आपके पास आपकी मदद के लिए सहायता भेजेगा। वो चुनाव उसका है, वो किसका चुनाव करता है, किस रास्ते से भेजता है। लेकिन यदि दिल में ठान लेते हो, देखो ये ठानना पड़ता है। मैं यदि आज की इस जुलूस से इस गांव में एक भी रणवीर जैसा पौधा लग जाता है, मन में ठान लेता है जो छोटा बच्चा जो सामने बैठे हैं, तो मैं कहता हूं आप और हमारा सबका जीवन सफल हो जाएगा। और रणवीर एक प्रेरणा स्रोत बनकर के इस गांव के लिए काम करे, ये मेरी इससे बहुत बड़ी आशा है। और निश्चित रूप से जैसा पेड़ सब लोगों ने अपन सब लोगों की मेहनत से, और ये पेड़ जब बरगद बना है तो इसकी छांव में बहुत से बच्चे जो पात्र हैं उनके लिए रणवीर काम करे, बहुत अच्छी मेहनत करे। 11 से लेकर के इसके 12 साल का जो सफर मेरे साथ रहा है, एक पात्र विद्यार्थी बनने की जो इसमें कला और जो जज्बा जो मैंने देखा, कोविड की मैं बात कर रहा था, कोरोना के समय मैंने कहा घबरा मत, बैठा रहे, तपस्या करता रहे, दिल्ली जाए तैयारी करता था। जब जब मेरी इससे बात होती थी मैंने कहा कुछ नहीं, साहस से काम करता रहे, और एक न एक दिन किस्मत को भी पलटी मारनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं तेरे सामने आ जाएं, तुझे डटा रहना है। पिछले चांस में जरूर थोड़ी सी हिम्मत इसकी मुझे लगा कि हार रहा है, मैंने कहा नहीं हारनी है तेरे को। और उसी जोश जुनून से मैंने 3-4 दिन के लिए इसको सीकर बुलाया, मेरे पास बुला करके इससे बात की। उसको मैंने कहा यार तू वापिस उसी फॉर्म में आकर के जिद के साथ लगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और 12 साल के सफर में इसने जो जीवन अंधेरे में गुजारा है, निश्चित रूप से इस गांव के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। गांव के हर सुख दुख में ये विद्यार्थी, ये बच्चा काम आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सब लोगों की दुआएं यदि इसके साथ हैं तो ये और भी अच्छी रैंक के साथ सितंबर तक और बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि अभी 4 महीने इसको काम और कराने के लिए बस 2 दिन के लिए आपके साथ भेजा है, आपके पास रहेगा ये। और उसके बाद सितंबर महीने में इसकी मेंस एग्जाम हो जाएगी, तो ये अटेम्प्ट और लेंगे अपन। और आप सब लोगों ने इस परिवार का जिस व्यक्ति ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दृश्यता में जहां कहीं भी सहयोग दिया है, मैं उन सब लोगों का आभारी हूं। इस पूरे गांव का आभारी हूं जिसने हम सब अदने से लोगों का इतना स्वागत किया। आपने हमें वो ऊर्जा दी है, जिस ऊर्जा के साथ काम करते हुए निश्चित रूप से हम ऐसे और बच्चों को, मुझे जो प्रेरणा आप लोगों से मिली है मैं और तराशने का प्रयास करूंगा। मैंने मेरा एक खुद के साथ कमिटमेंट कर रखा है कि मेरा जब तक जीवन है, रणवीर जैसे कम से कम 50 बच्चों को सिविल सर्विसेज तक ऐसी परिस्थिति से जो निकले हैं वो 50 पेड़ मुझे लगाने हैं। मैं हमेशा एक जुनून के साथ काम करता हूं, तो लोग मेरे कई लोग डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं कि यार इतना काम करता तो एक सीबीएसई स्कूल और खोल देता, एक इनके साथ इतना। मैंने कहा कुछ नहीं करना। मैं कहता हूं कि मेरे एक बच्चा है, जिस दिन व्यक्ति संसार से जाता तो मैंने कहा उसको उस दिन वो पाठ सिखा दूंगा कि तेरे से ज्यादा रोने वाले यहाँ पर कम से कम 50 लोग हैं। वो ईश्वर की शक्ति मुझे प्रदान ईश्वर करता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद प्रेम स्नेह मिलता रहे। निश्चित रूप से काम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब लोगों को इतना प्यार और स्नेह दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समारोह में सीकर से नवजीवन स्कूल, नवजीवन साइंस स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान मेरे बड़े भाई श्रीमान शंकर लाल जी बगड़िया, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, सम्मान करता हूं। शंकर लाल जी थोड़ा सा भूल रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात शंकर लाल जी आपकी अनुमति हो तो मैं सारी यहाँ एक्सप्रेस करना चाहता हूं। जब हम शंकर लाल जी के पास पहुंचे बड़े प्रसन्न हुए, आपका बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। मैंने कहा शंकर लाल जी आपको पहले से सूचना मिल चुकी है, बच्चा तो टैलेंटेड है पर हमारे पास पैसा नहीं है।
शंकरलाल जी ने कहा अगर ये वास्तव में ही टैलेंटेड है और वास्तव में इसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, इन्होंने जो बात कही वो बात कोई नहीं कह सकता। इन्होंने कहा अगर ये बच्चा बीपीएल है, पढ़ने का इच्छुक है, इसमें टैलेंट मुझे दिखाई देती है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे स्कूल की हॉस्टल और स्कूल की फीस 70,000 रुपए है, मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। इसके बाद अगर ये इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहे, बीटेक करना चाहे, तो मैं इसको तैयारी करवाऊंगा। कोचिंग की जितनी फीस होगी मैं दूंगा। कोचिंग करने के बाद इसका बीटेक में एडमिशन हो, ये बीटेक करे, उसकी फीस मैं भरूंगा। बीटेक करने के बाद ये इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाए, अगर ये आईएएस की तैयारी करे तो उसका पैसा भी मैं दूंगा। अगर ये आईएएस लग जाए तो बिना ब्याज मेरा पैसा वापस दे देना, ताकि मैं किसी और विद्यार्थी पर वो खर्च कर सकूं। नहीं लगे तो मैं एक पैसा भी आपसे नहीं मांगूंगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, उदार व्यक्तित्व के धनी और यूं कहे गरीबों के मसीहा श्रीमान शंकरलाल जी बगड़िया का एक बार पुनः मेरी तरफ से खड़े होकर धन्यवाद करें, जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हमें दिलाई।